अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि अमेरिका में इलीगल तौर पे जितने सारे लोग हैं रह रहे उन सारे लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाएगा। बीबीसी के एक सोर्स ने यह बताया है कि 14.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में इलीगल तौर पे रह रहे हैं, जिसमें 18,000 हिंदुस्तानी हैं, भारतीय नागरिक हैं जो इलीगल तौर पे रह रहे हैं और इन सभी को अमेरिका से निकालने की प्रक्रिया चालू है। एक विमान यूएस एयरफोर्स का अमेरिका भेज दिया गया है, मगर उसका फुटेज कोई मीडिया नहीं दिखा रही है। मीडिया अलग जगह व्यस्त है, कुछ और दिखलाने में, कोई एग्जिट पोल को बतलाने में व्यस्त है। जहां वोटिंग की परसेंटेज नहीं बता पाई, वहां एग्जिट पोल का रिजल्ट जरूर बता दिया गया है। कुछ लोगों के द्वारा यूएस एयरफोर्स का फुटेज लिया गया है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये यूएस एयरफोर्स इतनी बड़ी जहाज जिसमें 104 भारतीय नागरिक को अमेरिका से लाया गया है और उसकी हालात को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये फुटेज, ये उनकी हालात है। इस स्थिति में लाया गया है, पैरों में सिक्कड़, हाथों में सिक्कड़, कमर में सिक्कड़। इस स्थिति में आप समझ सकते हैं अगर कोई भारतीय ये फुटेज को देखेगा तो कहीं ना कहीं उसकी आंखें शर्म से नीचे हो जाएगी कि भारतीय को इस तरीका से इस पोजीशंस में लाना, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक बड़ी बेइज्जती हुई है भारत की। इससे पहले भी भारतीय लाए गए हैं हर जगह से। एक पॉपुलर प्रचार जो एडवर्टीजमेंट यूक्रेन के वार के समय जो हुआ था, आप ये फुटेज को देखिए। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। इस फुटेज को आपने देखा होगा कि सिचुएशंस कैसे भी हो पापा, वार तो मोदी जी जरूर रुकवा दिए, मगर ऐसा क्या हुआ कि इस बार मोदी जी भारतीय को अच्छे से क्यों नहीं ला पाए? कहीं ना कहीं ये सवाल बना हुआ है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या मामला थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में मोदी जी जरूर गए थे। इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। ऐसा क्या हुआ मोदी जी और ट्रंप के बीच में कि भारतीय नागरिकों को इस तरह से शर्मसार करके सिक्कड़ों में बंधा हुआ भेजा जा रहा है? ये व्यवहार कहीं ना कहीं अमेरिका को भी दर्शाता है कि ये बहुत ही खराब व्यवहार भारतीय लोगों के प्रति किया गया है। कहीं ना कहीं पूरे भारतीय इसको देख के अभी शौक है कि आखिर ऐसा मामला क्या है। अभी तक वैसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है इन सभी को लोगों को लेके, और ना ही किसी का वैसा कोई इंटरव्यू आया है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और इस स्थिति में लाया गया है। एक एंकर ने इस बात को बहुत अच्छे से कवर की है, चारों तरफ से अमेरिका की भी बात को रखी है। भारत के मीडिया आपको पता होनी चाहिए अभी क्या कर रही है, चारों तरफ से कहीं ना कहीं बातें मिला के एक अच्छी बात बहुत ही अच्छे शेरो शायरी के लहजे में लिख रही है। ऐसा लगता है कि आज का मीडिया अखबार नहीं बल्कि बेखबर वाली अखबार सुना रही है, और ये मीडिया तो अभी आपको दिल्ली के चुनावों में व्यस्त है। यूक्रेन के वार में मीडिया ने किस तरह से हर लोगों के इंटरव्यू ली थी और वहां पे एक एडवर्टीजमेंट भी चलाया गया था कि पापा मोदी जी ने तो वार रुकवा दिया, भारतीय को ले आया। मगर अब मैं आपको एक देश की एग्जांपल दे रहा हूं, कोलंबिया की। कोलंबिया में भी ठीक इसी तरह से एक विमान यूएस एयरफोर्स का कोलंबिया पहुंचता है और वहां पे वहां के राष्ट्रपति का एक ऑर्डर है कि इस स्थिति में उसे लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई। कोलंबिया आपको पता होनी चाहिए कि 5 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या, पूरे विश्व में 39वां नंबर का इकोनॉमी वाला देश। आप समझ सकते हैं कि यूएस के प्लेन को यहाँ से इजाज़त नहीं मिली लैंडिंग की और वो प्लेन आपको दोबारा यूएस चल गया। उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति पेट्रो ने अपनी प्लेन को भेजा और अपने सारे नागरिक को बतौर इज्जत बिना सिक्कड़ लगे हुए लाया और खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गए। इस देश से लोगों को सीखनी चाहिए कि कोई बहुत बड़ा देश तो नहीं था, मगर सोचिए आज हमारा 140 करोड़ का देश, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी रखने वाला, आज सोचिए कि वहां के नागरिक को किस स्थिति में लाया गया। ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना है। विश्व में इसकी एक अलग बेइज्जती है और हर भारतीय को ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देगी अगर कोई देखेगा कि हमारा देश का शख्स इस पोजीशंस में लाया गया है।
और कोलंबिया इतना छोटा सा देश है, मगर सोचिए 5 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या वाला देश को इतनी इज्जत से वहां के राष्ट्रपति ने लाया है और यूएस को एक जवाब दिया है कि अपनी प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी है। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस घटना से, और अभी तक वैसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ इस मामले को पूरा डिटेल में। कहीं ना कहीं इंतजार करिए, इस मामले में भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर मिलनी चाहिए विदेश मंत्रालय जयशंकर के द्वारा, पर जब आएगा तो मैं आपको अगला वीडियो भी ज़रूर लाऊंगा।